हेलो एवरीवन, आज हम जेई एडवांस 2016 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है लेट -π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन -π/12। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा +1 = 0। ये जो इक्वेशन है उसका रूट्स α1 और β1 है and α2 and β2 are the roots of the equation x² + 2x tan theta - 1 = 0। ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो होंगे वो α2 and β2 है। if α1 is greater than β2 1 and α2 is greater than β2 then α1 plus β2 equals to α1 plus β2 फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल होगा करके। तो इसको हम अप्रोच लगाते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये दी हुई है, गिवन कंडीशन है हमारा -π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन -π/12। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180/6 से करेंगे तो -30 डिग्री आ जाएगा। ये -30 डिग्री थीटा लेस देन -π/12 करके बोल रहा है, तो 180/12 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से थीटा की जो वैल्यू है वो -15 डिग्री से 30 डिग्री -13 डिग्री के बीच में रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो हम जो है एंगल जब बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम इसको क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा लगभग 15 डिग्री होगा और इधर की ओर जो होगा वो लगभग 30 डिग्री होगा। इसका मतलब हमारा जो थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो गिवन है α1 एंड β1, सिंस α1 एंड β1 आर जीरोस, रूट्स आर दिस इक्वेशन x² - 2x sec थीटा +1 = 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी, x = एक फार्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a करके होता है। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो x को छोड़ के -2 sec थीटा है। इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस ऑलरेडी पहले से था और उसके बाद में -2 और ये सेक थीटा हो जाएगी, ये b की वैल्यू। उसके बाद में होता है +√b², इसका मतलब हुआ -2 सेक थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में है माइनस और ये 4 हो जाएगा इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो इक्वल टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 सेक थीटा +- ये हो जाएगा अपना माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया सेक थीटा स्क्वायर हो गया और -4 बन जा 4 करके हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 होता है। 4 को कॉमन निकालेंगे तो बाई 2 ये 2 हो गया, तो इक्वल टू 2 सेक थीटा +- 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 करके हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 2। अब ये 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये इधर से बचा सेक थीटा +- सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा तो ऑनली आएगा tan थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली सेक थीटा +- tan थीटा करके आ गया है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू। और α1 और β1 जो है
वो इनके रूट से है करके बोला है, तो एक वैल्यू जो है वो अल्फ़ा 1 है और दूसरी वैल्यू जो है वो बीटा 1 है। अब अल्फ़ा 1 और बीटा 1 कौन कौन सी वैल्यू होगी ये जानने के लिए हम देखते हैं कि एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा 1 करके दिया है, अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा 1। तो हम डिसाइड करेंगे कि अल्फ़ा 1 पॉजिटिव वाला होगा कि नेगेटिव वाला होगा। तो यहाँ पे प्लस या माइनस के बाद में टेन थीटा है, तो हम देखते हैं कि टेन थीटा जो है क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू जो होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे ए होता है, एस होता है, टी होता है और सी होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो वैल्यू जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी और अपोजिट साइन वाला जो होगा वो छोटी वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा 1 जो है वो ग्रेटर देन बोला है, तो नेगेटिव साइन वाला इसका मतलब अल्फ़ा 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो हमारा अल्फ़ा 1 होगा विच इज़ ग्रेटर देन होगा इससे बीटा 1 से, और बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अल्फ़ा 1 को ग्रेटर देन बोला है बीटा 1 से, तो अल्फ़ा 1 कौन होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये किसके बीच में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि टेन जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाले को दिया है। ठीक है, सिमिलरली हम अल्फ़ा 2 और बीटा 2 के लिए सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास लिखते हैं कि सिंस अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इक्वस टू 0। इनके रूट जो है वो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। x इक्वस टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके होता है। तो ये माइनस हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो x को छोड़ना है, ये 2 tan थीटा हो गया, 2 tan थीटा, और इधर प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर मतलब 2 tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है, तो इंटू 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस रूट, ये 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा और बाई 2 को यदि हम कॉमन निकाल देंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो इधर से बचेगा माइनस टेन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा बाई 2 हो जाएगा और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये दो वैल्यू जो है वो दिख रहा है हमें, एक माइनस टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, ये दो वैल्यू हमें दिख रही है, एक प्लस में एक माइनस में। तो अब फिर से क्वाड्रेंट जो है वो डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस के बाद में क्या चीज़ है, सेक थीटा है, तो ये जो सेक थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देती है, तो कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ग्रेटर जो होगा, यहाँ पे कंडीशन दिया है अल्फ़ा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2, तो बड़ी वैल्यू कौन होगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से अल्फ़ा 2 की वैल्यू हो जाएगी, सेक जो है वो पॉजिटिव देता है इसलिए पॉजिटिव, तो माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो होगा वो हमारा अल्फ़ा 2 होगा, और बीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा करके हो जाएगी। तो इस प्रकार से अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 बीटा 2 इन सब की वैल्यू निकल चुकी है। तो हम इसमें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा
2 निकालने हैं, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, ये फाइंड आउट करना है अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई है, ये आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस ये हो गया बीटा 2 की वैल्यू। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस टेन थीटा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस टेन थीटा और है माइनस सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा पॉजिटिव में है और ये सेक थीटा नेगेटिव में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा है, उसको लिख देंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन है हमारा सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा।